लेक्चर नंबर 9 कोलिजन चल रहा है। ठीक है जी, देखना भैया, एक तो ये चीजें जल्दी थोड़ा ब्लर लग रही है, सही है। सेंटर ऑफ मास कोलिजन टॉपिक चल रहा है हमारा, और लेक्चर जो है चैप्टर का हमारा आ गया 9th आज। 1D परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक आधा क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत छोटा सेगमेंट बचा हुआ उसको खत्म करेंगे आज 1D कोलिजन खत्म कर रहे हैं। पहले तो आज की हमारी हेडिंग है 1D इन इलास्टिक कोलिजन। 1D इन इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। M1 U1 से जा रहा है, M2 U2 से जा रहा है, दोनों के बीच में टक्कर हो चुकी है। टक्कर के बाद M1 V1 से जा रहा है और M2 V2 से जा रहा है। 1D कोलिजन है, भूलिएगा मत। वन डायमेंशनल कोलिजन है तो भूलिएगा मत आप इसके बारे में। तो हमें मालूम है कि कोलिजन के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए बेसिकली दो चीजें याद रखनी होती है। कौन सी दो बातें? मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी ए की डेफिनेशन। तो हम पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं। P इनिशियल इक्वल टू P ड्यूरिंग भी होता है, बट हमें V1 V2 चाहिए तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा दिखाई दे रहा है, M1 U1 प्लस और फाइनल मोमेंटम कितना होगा बेटा, M1 V1 प्लस M2 V2। जवाब दे दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई? यस सर। E की डेफिनेशन दिखा दीजिए। E टाइम अप्रोच हो दोस्ती सर U1 माइनस V2 कोई डाउट नहीं है। E टाइम U1 माइनस U2 और V2 माइनस V1 इक्वल टू सेपरेशन हो रहा है V2 माइनस V1। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, फाइनल में जवाब दे दीजिए। यस सर। एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग V1 निकाल लेते हैं। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से V2 की वैल्यू E टाइम U1 माइनस U2 प्लस V1। फाइनल में जवाब दीजिए। यस सर। फाइनल में जवाब दे दीजिएगा भाई सर। फॉर्मूले बनाने मुश्किल काम होते हैं, मतलब बन जाते हैं, याद रखने मुश्किल काम होते हैं, लेकिन अगर इन इक्वेशन का यूज मैथमेटिकली कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सोल्व करना आसान होता है। पूरी बात वापस हम वो जो बोली है अभी, पर V2 की वैल्यू हमारे सामने है। V2 की वैल्यू हम लोग ये वाली यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यूजिंग इन 1 इस सेकंड का यूज 1 में कर रहे हैं। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। V2 की वैल्यू ये रही, E टाइम U1 माइनस U2 प्लस V1। फाइनल में जवाब दीजिएगा। V1 निकालना तो V1 का कलेक्शन ले लेंगे, बाकी उठ के इधर आ जाएगा। पहले U1 का कलेक्शन देखना, M1 U1 यहां से क्या आ रहा है, E M2 U1। फाइनल में जवाब दे दीजिएगा। जो उठ के इधर आया नेगेटिव हो गया, जवाब दे दीजिए। बच्चों जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? यस सर। M1 U1 और यहां से आ रहा है E U1 था ये वाला, M2 टाइम तो माइनस E M2 टाइम U1। E M2 टाइम U1 दोनों में से कॉमन आ गया, प्लस M2 U2 कॉमन लेना है, लेकिन तो देखते क्या आएगा, माइनस का E M2 U2 था, माइनस का E M2 U2 उठ की तरह प्लस हो गया, तो M2 टाइम 1 प्लस E टाइम U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V1। तो यहां से V1 भी कॉमन आ गया। जवाब दे दीजिए इक्वेशन लिखिए। आप सबको समझ में आ गई क्या? आवाज नहीं है तुम से किसी की भी यार। सिंपल है, U1 और U2 कॉमन लिया, कुछ नहीं उठा के इधर ले आए, स्टेप फालतू लिख लो ब्रैकेट खोल के और तो क्या, लेकिन ये बन गया। इसको अपॉन में लेते तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, M1 माइनस E M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम U1 प्लस M2 टाइम 1 प्लस E डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम U2। ये V1 का एक्सप्रेशन आ गया। यस सर। समझ में आई? यस। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होती, इफ E इक्वल टू 1, तो V1 का फॉर्मूला क्या बन रहा है, E की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 टाइम U1 प्लस 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमने हमारा आंसर लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था, याद है? यस सर। यस सर। तो E के 1 पुट करके आना चाहिए था, वापस प्रूव हो गया। यस सर। फाइनल में जवाब दे दीजिए। यस सर। ये एक्सप्रेशन हमने हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 8 में भी निकाला था। क्या तो समझ में आ गया? क्या ये आंसर याद रह सकते हैं? कुछ बच्चे रट लेते हैं, याद रख लेते हैं, लेकिन अब बिलीव मी
याद रखने की बजाय बेसिक लाइन याद रखिएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन बताना चाहिए और ई डेफिनेशन बताना चाहिए। दोबारा से सॉल्व करना है, फॉर्मूला में दोबारा से बनाना पड़ेगा तो बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से क्या करो, इसी तरीके से यहां से V1 की वैल्यू निकालो। V1 की वैल्यू क्या आएगी, V2 टाइम V2 माइनस E टाइम U1 माइनस U2। सही लिखा है बच्चे? V1 निकालो तो ये उठ किधर आ गया, उठ किधर चला गया तो माइनस हो गया। इस जगह से V1 की वैल्यू यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहां से V1 पुट करोगे तो सारी इक्वेशन V2 की टर्म में आ गई। V2 का आंसर मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं वैसा, V2 का आंसर लिख रहा हूं M1 1 प्लस E टाइम U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस E M1 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू U। सर आपको तो याद है, मुझे तो याद है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तुम्हें धीरे धीरे याद हो जाएगा, लेकिन ये पुट करोगे तो ये आंसर ये सॉल्व हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ गई बात? सिंपल कैलकुलेशन का कुछ भी नहीं है। अच्छा, E की जगह पे 1 पुट करोगे तो आंसर क्या बन रहा है, 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 U। ये हमने परसों के लेक्चर में लास्ट सेशन में प्रूव भी किया था। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई कि आंसर प्रूव हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। Yes. क्या इसमें k बिफोर और k आफ्टर बराबर होंगे क्या? इनइलास्टिक कोलिजन है तो k बिफोर और k आफ्टर बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। k आफ्टर जो होगी k बिफोर से पक्का कम होगी। कारण बोलिए क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स के पास पोटेंशियल डिस्टोर हो गई थी। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो हम बात करते हैं यहां पर लिख के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और जो फॉर्मूला लिख रहा हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, जो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है। इसका फॉर्मूला जो बना रहा हूं उसको याद रखना। अगर याद रखोगे तो प्रूफ कैसे करेंगे, जब लिख ही दिया k का लॉस लिख रहे हैं तो k बिफोर में से k आफ्टर माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा। k बिफोर कितनी है, k बिफोर है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्या तुम्हें बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई क्या? यस सर। माइनस k आफ्टर की वैल्यू हो जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, k आफ्टर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर है। यस सर। v1 की ये वाली वैल्यू यहां रखनी है, उसका होल स्क्वायर लिखना है। v2 की ये वाली वैल्यू यहां लिखनी है, उसका होल स्क्वायर लिखना है। फॉर्मूला बहुत बड़ा होने जा रहा है, रटना ही आंसर आपको याद होना चाहिए। हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये आंसर आपको याद होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। चाहे आप जेईई मेन के कैंडिडेट हो, चाहे आप नीट के कैंडिडेट हो, आपको अगर रिजल्ट याद होंगे तो ही टाइम बचेगा पेपर सोल्व करते समय। कुछ आंसर्स आपको याद होने चाहिए, ये उनमें से एक चीज है। क्या आप सबको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया कि कैसे चला ये वाला? यस सर। बहुत सिंपल सी चीज थी, मुश्किल चीज की तो बिल्कुल भी नहीं आई अभी तक। मोमेंटम कंजर्वेशन याद है, ये आपको पता है कि ये तो इक्वेशंस का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का हम जानते हैं कि क्या करना है, इनिशियल के में से फाइनल के को माइनस करना है। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक की? नोट कर लीजिए बच्चों। सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस हैं, कोई लंबी तामझाम इसके अंदर नहीं है बच्चों। लिख लीजिए इसको। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर k बिफोर k आफ्टर बराबर होंगे, k ड्यूरिंग बराबर नहीं होगा। कुछ पोटेंशियल स्टोर हो जाती है,
मोमेंटम बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर, कहीं कोई समस्या नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की बात की, कितने स्टोर रहती है इसमें, वो देखा था अभी, बताया था कि पोटेंशियल ड्यूरिंग कोलिजन स्टोर हो जाती है। इनइलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल जो स्टोर हुई थी वो वापस रिस्टोर नहीं हो पाती है, तो लॉस हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का। लॉस का एक्सप्रेशन याद रखना है बंडी कोलिजन में, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, 1 माइनस ई स्क्वायर है, याद रखना 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका होल स्क्वायर मत कर दीजिए अपनी गलती से। लॉस का एक्सप्रेशन याद रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी हमारे लिए। क्वेश्चन से बात करना शुरुआत करते हैं। एक अगर क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, सॉल्व करके दिखाइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन वी आर टेकिंग ऑन। ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो u से जा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है या a ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। सेम मास का दूसरा ऑब्जेक्ट है b जिसकी वेलोसिटी 0 है या u2 0 है। कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, इनइलास्टिक कोलिजन है, e लिखा हुआ है। a और b का डायग्राम बना के दे दिया भाई ने, मास m ही है। कह रहा है v1 v2 का रेशियो लिख दो। v1 v2 का रेशियो लिख दो, v1 v2 की वैल्यू लिख दो, फिर रेशियो लिख दो, v1 v2 की वैल्यू लिख दो, फिर रेशियो लिख दो। फॉर्मूले में पुट करके आंसर नहीं निकालना, फॉर्मूले में पुट करके आंसर नहीं निकालना है। दोनों के मास सेम दे रखे हैं, ये बिफोर कोलिजन डायग्राम दे दिया, ये आफ्टर कोलिजन का डायग्राम दे दिया भाई। 1D कोलिजन दे रखी है। लिखो जी, क्या लिखा पहले सर, क्या लिखना है? मोमेंटम को जैसे लिखवा दीजिए। P इनिशियल P इनिशियल की वैल्यू बोल दो ना भाई, mu plus v बराबर mv1 plus mv2। तो m को तो छोड़ दो यहां से, u बराबर v1 plus v2। क्या पहली इक्वेशन समझ में आ गई? यस सर। सेकंड इक्वेशन लिखो भैया, e टाइम अप्रोच u से 0 पे था, बराबर क्या लिख दूं? v2 minus v1। यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ कि क्वेश्चन उतना भारी नहीं चल रहा, क्योंकि सब सिर्फ हल्की हो गई। अब m1 m2 टर्म खत्म हो गई, u1 u2 टर्म खत्म हो गई। यस सर। नंबरों के साथ एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ध्यान रखना। अब क्या करें सर, v1 v2 निकालना, रेशियो निकालना है। v1 v2 निकालने के लिए आपके पास 1 2 दोनों खड़ी है, आप इस 1 2 को ऐड करो तो v2 आ गया। 1 2 को ऐड किया हमने, ऐड करते ही 2v2 इक्वल टू 1 प्लस e टाइम u, कॉमन आ गया u और u में से, तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस e बाय 2 into u। आया ना, जवाब नहीं आया तुम्हारा? यस सर। v1 निकालने के लिए माइनस कर दो इसमें इसको माइनस किया तो 2v1 हो जाएगा, u कॉमन आ गया, 1 माइनस e बाय 2 इक्वल टू v1। फटाक से जवाब दीजिए, v1 v2 की वैल्यू समझ में आई है? यस सर। क्या किया है इसमें, हमने इसका किया था 1 प्लस 2 और यहां किया हमने 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 किया तो v2 से v2 कट गया, ये दोनों ऐड हो गए। ये दोनों माइनस किया था u माइनस eu, u माइनस eu, और जो 2v1 था 2 अपोन में आ गया। v1 बाय v2 की डिमांड थी, तो 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e इज द आंसर। जवाब दे दीजिए, जो लिखा है तुम लोगों के दिमाग में उतर गया क्या? यस सर। आसान लग रहा है? यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? नो सर। नोट कीजिए। कौन सी कोलिजन थी भाई साहब ये वाली? इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। कौन सी कोलिजन का एग्जांपल है? यस, इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। 1D कोलिजन के एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग अभी तक। 1D परफेक्टली इलास्टिक कर चुके हैं, 1D इनइलास्टिक कोलिजन कर चुके हैं बच्चों को सॉल्व। इंपल्स का क्या मतलब होता है, याद है किसी को क्या? चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है
सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना होगा, दिशाओं का ध्यान रखना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का बिल्कुल ध्यान रखना कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है इसमें। क्या क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया आपने? हटा दिया जाए इस सारी चीज को भी? नो जी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वन डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। फिर से बोल दो, क्या नाम बोल रहा हूं? सारे जने बोल दो भैया। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब E0 मतलब जीरो रिफॉर्मेशन। E0 का मतलब जीरो रिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन तो प्रोसेस तक हुआ है, कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। लिख लिया आप सबने, इसको हटाइए। ओके जी। हेडिंग हमारे पास आ चुकी है 1D परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये M1 है जो U1 से जा रहा है, ये M2 है जो U2 से जा रहा है। कोलिजन हो चुकी है, दोनों इकट्ठे कर दिए, एक ही स्पीड से भी, क्योंकि रिफॉर्मेशन होना ही नहीं है, और डिफॉर्मेशन में फाइनल वेलोसिटी डबल हो जाती है, उसका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। रिफॉर्मेशन करना नहीं तो बोल दिया कि दोनों बॉडी चिपकी मतलब एक साथ जा रही है, क्योंकि रिफॉर्मेशन करना नहीं है इस तरफ। पहली इक्वेशन से ही हमारा काम बन जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि E0 है, क्योंकि E0 है। अगर E0 है तो उससे सिर्फ यही आ पाएगा कि V1 V2 बराबर हो जाएंगे। मैं लिख के दिखा देता हूं, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी थी वेलोसिटी की, दोनों की वेलोसिटी है ही सेम, तो आंसर तो आएगा दोनों की वेलोसिटी का। जवाब दे दीजिए। फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गई है क्या? तुम सबको फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गई? इसकी क्या बनी? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रखा है, सब कुछ नहीं। यस सर। E की डेफिनेशन, अबे E की डेफिनेशन ये तो देता V1 v2 v। आगे देख लो, E टाइम अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन, तो बोल तो रहे हैं कि E0 है, E0 तो v2 v1, उसको v नाम दे दिया, v निकाल दिया, दोनों की सेम आ रही है वेलोसिटी। यस और नो में जवाब दीजिए भाई साहब। v आ गया तो अब क्या होगा? एक चीज और निकाल सकते हैं, वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू 0 है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आएगा। E की वैल्यू 0 ही है, प्रूव करके दिखा। डेल k का मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इनिशियल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की हो जाएगी हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। जवाब दीजिए, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ये k बिफोर है, ये क्या आ गया? k बिफोर कोलिजन, और k आफ्टर कोलिजन कितनी है जी? हाफ m1 कैपिटल v स्क्वायर हाफ m2 कैपिटल v स्क्वायर, या हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। यस तो दोनों जवाब दो यार। यस सर। क्या तुम सबको समझ में आ गया? लॉस से लिखेंगे तो वैल्यू पुट कर रहे हैं इस कैपिटल V की, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 कैपिटल V का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखना है। तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। लिखने को तो पूरा होल स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन दोनों को अलग अलग लिखा है क्योंकि मैं पावर काटना चाहता हूं। ठीक है जी, अगला स्टेप चेक करें। इन तीनों में से हाफ कॉमन आ रहा है। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, लिखने में ना चाहिए किसी का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा फिर लिखिएगा। हाफ कॉमन, नीचे m1 प्लस m2 है, एलसीएम ले लेते हैं। m1 प्लस m2 एलसीएम ले लिया। जैसे ही m1 प्लस m2 एलसीएम लिया, ऊपर की टर्म देखते हैं।
m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ये बचेगा। तो दो टर्म यहाँ से आएंगे, दो टर्म यहाँ से, 4 और इस होल स्क्वायर से 3 टर्म आएंगे, तीनों नेगेटिव आएंगे। 7 टर्म्स वी हैव टू राइट। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर रहा हूं, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 m2 u1 स्क्वायर। जवाब दे दीजिए कि ये दो प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको? क्लियर है जी? अब इसका इससे करना है m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, 4 टर्म नेगेटिव, तीनों टर्म नेगेटिव आएंगी, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर टू m1 m2 u1 u2। जवाब दे दीजिए कि ये 7 टर्म समझ में आएगी आपको? इसका मल्टीप्लिकेशन इससे इसका इससे इसका होल स्क्वायर खोलना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तीनों टर्म नेगेटिव। ये स्क्वायर टर्म कैंसिल होगी, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर की टर्म कैंसिल होगी, तीनों में से m1 m2 कॉमन आ रहा है, तो लिख रहा हूं हाफ m1 m2 कॉमन आ गया, अपॉन में m1 प्लस m2, बचा क्या भाई साहब? एक बचा u1 स्क्वायर, एक बचा u2 स्क्वायर और एक बचा 2u1 u2 नेगेटिव। ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, तो डेल k का एक्सप्रेशन क्या आ गया? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। जवाब दे दीजिएगा, तुम सबको समझ में आ गया एक्सप्रेशन के? क्लियर है जी? अगर ये नंबर होते तो चीजें आसान होती, 12 होते नहीं होता। नंबरों को डील करना आसान होता है, ये सब स्क्रिप्ट कईयों को परेशान करती है, बट कोई अल्टरनेट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करना आना चाहिए। क्लियर है जी? ध्यान से लिख लीजिए सारी चीजों को। यह है हमारा 1D परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या नाम है टॉपिक का? 1D परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो सॉल्यूशन आपके सामने है पूरे आर्टिकल का, आप लोग लिख लीजिए इसको। 1 डायमेंशनल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वन डी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का आर्टिकल हमारा पढ़ा हुआ जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ई की डेफिनेशन से सॉल्यूशन आएंगे, सिर्फ ई की डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उन क्वेश्चन को डील करने के साथ साथ गड़बड़ ना कीजिएगा, ध्यान सुनिएगा जिसे बता रहा हूं आज आप लोगों को। मान लीजिए ये एक वॉल है जो कि कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है इस तरफ। ये कांस्टेंट स्पीड है। ये एक बॉल है जिसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन हाफ दे रखा है। ये डायग्राम में दे दिया और बोला गया है इसकी स्पीड कांस्टेंट है टक्कर से भी टक्कर के बाद। इसकी स्पीड कांस्टेंट से टक्कर से बात ऐसे कुछ इसकी स्पीड, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, अरे कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? सेम। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? तो कांस्टेंटली कहाँ देख रहा है? बहुत अच्छी बात है, ऐसे अंकित घुमाते रहे, अच्छा लगता है देख के। 3-5 E की वैल्यू हाफ। क्वेश्चन की वर्डिंग सिंपल से पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। आंसर सही वैसे। अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, मासेस दिए ही नहीं है, वैसे भी इसका मास इनफाइनाइट हो गया, मासेस दिए भी नहीं है।
मास नहीं दिए तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वैसे भी ई दे रखे। मोमेंटम पोजीशन लिख नहीं पाओगे, एम नहीं दे रखे। एक ही चीज बचती है, ई की डेफिनेशन। ई की डेफिनेशन लगवा दो। ई की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? Sir, delta is u of approach is equal to v separation. वैल्यू लिखनी शुरू करो, बोलना शुरू करो। यहाँ पे कितना लिख दूंगा ब्रैकेट में? अप्रोच। वेरी गुड। अप्रोच हो रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। इक्वल टू सेपरेशन लिखना है। बॉल मान लो यू वापस आ रही है v स्पीड से, तो क्या लिखूंगा? v माइनस v 5 से पीछे पीछे आ रही है। सेपरेशन हो रहा है v 5 से बड़ा होगा v माइनस 5। ये हो चुका है 2, ये 8 था बाय 2 4 हो गया v माइनस 5, तो v की वैल्यू आ गई 9 मीटर पर सेकंड। कैसे इसकी वेलोसिटी पे बात की गई है कि आप बच्चों को समझ में आ Yes गया? sir. ई की डेफिनेशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो पता लग गया? Yes sir. आराम से सोच के बता दीजिए, समझ में आ गया क्या बात? Yes. क्लियर है एकदम? Yes sir. नोट कीजिए बच्चों, जल्दी नोट करते चले जाइए चीजें बच्चों। क्वेश्चन का डायग्राम आपके सामने, आंसर का डायग्राम आपने बीच में बना लिया है। ई हाफ दे रखा है और हमने v को कैलकुलेट किया। वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन निकालनी है। समझ आ गया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन के लिए वेलोसिटी हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए होती है। तो कोलिजन जहां हो रही है, कॉन्टैक्ट जहां बन रहा है, उसके परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी रिक्वायर्ड रहती है अप्रोच और सेपरेशन के लिए। मान के चलते हैं पूरी बात समझ में आ चुकी है। Yes. क्लियर है जी? Yes sir. सबको बात समझ में आ गई? फिर पूछता हूँ, क्लियर है? 100% बता दीजिए। Yes sir. क्लियर है? Yes sir. जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं उसके लिए अटेंटिवली बातों को सुनिएगा, अटेंटिवली बातों को सुनिएगा, दिमाग खुला रखिएगा, ध्यान दाएं बाएं मत भटकाइएगा। चेक कीजिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन आसान सा ही है, इनइलास्टिक प्रिज्म का एग्जांपल लेके चलेंगे। ढंग से सीखिएगा, आराम से सीखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों के लिए। ये एक फ्लोर की बात कर लेते हैं, या आप टॉप व्यू देख सकते हैं। ये वॉल ही है, ये फ्लोर है, यहां से एक बॉल आ रही है u स्पीड से थीटा एंगल पे। ये जो वॉल्स और फ्लोर जो चीज लिख रहे हैं हम लोग, वॉल जो उसको वॉल को हम लोग स्मूथ वॉल लिख रहे हैं। ये u स्पीड से आ रही है, यहां टक्कर होती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका e है, इन दोनों के बीच की टक्कर का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। इसका मास m लिख लेते हैं। ये बॉल यहां आई, टकराई। अगर E1 होता तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाती। Yes sir. पहले तो E1 ले लेते हैं अपने। E1 के लिए प्रूव कीजिए कि जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे जाएगी। प्रूव कीजिए पहले तो। जिस स्पीड से आई उस स्पीड से जाएगी, प्रूव कीजिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो प्रूव कीजिए। कैसे प्रूव करेंगे? Sir, इसके component है। पहले u के कंपोनेंट करते हैं। कंपोनेंट किस किस तरफ करूं भैया? Sir, नीचे की तरफ में नीचे की तरफ और ऐसे आगे। इसको और अच्छी भाषा में बोल दूं, ये परपेंडिकुलर टू वॉल है, ये पैरेलल टू वॉल है। Yes sir. ये क्या है? पैरेलल टू वॉल और ये परपेंडिकुलर टू वॉल। Yes sir.
ये एंगल थीटा तो ये थीटा, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। यस सर। आगे बोले क्या किया जाए? सर तो u cos थीटा क्या आएगा, तो जब पाथ जब उसी एंगल पे जब बॉल वापस जाएगी, ये तो प्रूव करना है कि उस एंगल पे जाएगी, ये तो प्रूव करना है कि उस एंगल पे जाएगी। ये तो प्रूव करना है कि ये बॉल उसी एंगल पे जाएगी, दिमाग को क्या तो उस एंगल पे जाएगी, प्रूव करना गलत कर रहा है। ये स्मूथ बॉल है, क्या होगा बताइए सर। ई की डेफिनेशन ई की डेफिनेशन तुम लगवा दो मुझे आयत नारायण। सर ई टाइम यू cos थीटा। मान लिया टक्कर के बाद ये v से जा रही है फाई एंगल पे, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v cos फाई और v sin फाई, तो v sin फाई और v sin फाई। ये हमने लेट दिया सारा काम। तो e टाइम अप्रोच इक्वल टू v cos फाई। v cos फाई। सेपरेशन बोल तो कभी हिलेगी नहीं, यस सर। बोल तो हमेशा रेस्ट में। e की वैल्यू 1 है, तो e की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1, जब तक 1 लिखा हुआ है तो अपन एक काम करते हैं, e की वैल्यू लास्ट में 1 डाल देंगे, एक बार इसको चलाते हैं। क्या तुम सबको v cos फाई समझ में आ गया क्या? यस सर। eu cos थीटा, यस सर। क्या तुम सबको समझ में आ गया? eu cos थीटा। अब क्या बोलना है, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। मोमेंटम पोजीशन किस दिशा में, किस दिशा में? बॉल और बॉल दो चीजें हैं, तो दोनों में मोमेंटम तो लिख नहीं पाएंगे बॉल को लेकर सिस्टम, तो बॉल तो कभी हिलेगी नहीं, ना ही बॉल का मास दे रखा है। और बॉल पर जैसे कांटेक्ट में इधर एक फोर्स आया था, यस सर। इधर एक फोर्स आया था, इधर नहीं फोर्स आया, इधर फोर्स आया था। इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि स्मूथ बॉल है, रफ है ही नहीं। यस सर। क्या तुम सबको क्वेश्चन का डायग्राम जो सॉल्यूशन का बनना समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इधर फोर्स आया ही नहीं x में, y में फोर्स आया बॉल पे, तो x का मोमेंटम कंजर्व रहेगा mu sin थीटा इक्वल टू mv sin फाई। m से m कट गया तो v sin फाई की वैल्यू u sin थीटा आ गई वैसे। दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो एंगल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 2 नाम दे दिया। पहले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लेते हैं कि फाइनल क्या वेलोसिटी रही है। इधर से v स्क्वायर कॉमन आ गया, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो गया, बराबर में u स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आया ना, जवाब दे दीजिए। यस सर। e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 1 हो गया, तो v की वैल्यू आ गई u अंडर रूट ऑफ दिस थिंग। आया ना, जवाब दे दीजिए बच्चों। और 2/1 से tan फाई निकाल लेते हैं, tan फाई 2/1 sin अपॉन cos tan फाई, तो क्या आ गया e u cos थीटा बाय u sin थीटा। तो ये आ गया, सॉरी ये आपको नहीं कर रहा हूं मैं, तो ये आ गया u sin थीटा बाय e u cos थीटा, ये u से u कट गया तो ये आ गया tan थीटा बाय e। तो बात चेक कर लो, अगर e1 होता तो फाई को तो थीटा आता, e1 रखते तो u का u से जाता, उसी एंगल में जाता। यस और नो में जवाब दीजिए। इधर की वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ रही बता दो भैया। सर क्योंकि इधर कोई फोर्स ये वाला ये प्रूव हो गया काई को, सर क्योंकि फोर्स तो लग ऐसा लिखने के बजाय डायरेक्टली बोल सकते थे इधर कोई चेंज नहीं आएगा। यहां तक की बात आप बच्चों को समझ में आ गई है कैसे? यस सर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइम बोर्ड पे लिखा हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाना चाहो पूरी बातचीत समझ में आएगी लिख लीजिए। यस सर। कुछ भी पूछा तो पूछ लीजिए बच्चों, कुछ भी दिमाग में लग रहा है कि ये पूछने लायक चीज हो सकती है तो पूछ लीजिए बच्चों।
ई की वैल्यू ई दे दी है, तो ई टाइम अप्रोच टक्कर शुरुआत करने के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन ई की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट मामला है। अब ध्यान सुनिए, ये कोलिजन इस केस में 1D कोलिजन है ही नहीं, ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है। दिखाई दे रहा है कि दो तरफ बात चल रही है इस क्वेश्चन में इस चीज के लिए कि 2 डायमेंशन में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इंपल्सिव फोर्स इस तरफ आए हैं, तो एक्स से मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई है क्या बच्चों? यस सर। और वाई में मोमेंटम पक्का चेंज हुआ है, कारण क्योंकि इधर की वेलोसिटी इधर जब गई है तो एक्सटर्नल फोर्स बोल कर लगा इसमें। यस सर। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ध्यान से सारी बातें नोट कर लीजिए बच्चों। लिख लिया आप सबने भाई साहब? ये जब बॉल टच में आ रही है तो इस बॉल को महसूस करना भैया सारे जने, 1 सेकंड के लिए सबका ध्यान यहाँ हो। ये बॉल जब यूं आपके टकरा रही है तो यहाँ पर ये इस तरफ चल रही है अभी भी, ये इधर चल रही है, लेकिन यहाँ पर रगड़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रगड़ का फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये सरफेस कैसी थी? नाम जवाब दे दीजिए। यस सर। कई बार किसी गेंद को आप यूं फेंकते हैं तो ठप्पा खाते ही सीधी वहां खड़ी हो जाती है। ये एंगल तो छोटा हो ही गया, इस क्वेश्चन में प्रूव हो गया। नाम जवाब दे दीजिए। यस सर। ये तो पता लगेगा कि एंगल में फर्क पड़ेगा, कंपोनेंट छोटा पड़ा जैसे भी हुआ। लेकिन आप बॉल को फेंक रहे हैं ठप्पा जैसे यहां है, तो इस एक्स कंपोनेंट में कब फर्क पड़ेगा? नहीं, फ्रिक्शन आ गया। रफ होती तो रगड़ खाता तो पक्का वो वाली रीडिंग चेंज होती है जो इसकी। यस सर। आज हमें जवाब देंगे, बताइए जो बोल रहे हो कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? यस सर। सबको बात कुछ समझ में आ रही है? यस सर। अरे ये इंपल्स क्या होता है? चेंजिंग मोमेंटम। इवेंट से पहले इवेंट के बाद देखना होता है और चेंजिंग मोमेंटम लिखना होता। क्लियर हो रही बात कुछ जो बोल रहा हूं? यस सर। इसको लिख लिया आप लोगों ने, तो हटा दो इसको हटा के नंबरों के फॉर्म में क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे थोड़ा वास्ट आइडिया दिमाग में क्रिएट होगा। हटाते हैं जिसको कितनी मैगी बनाएगा इसके 2 मिनट करके। अरे समझ में आएगा तुमसे? यस सर। इसको बता दूं? चलिए, इतनी जगह चाहिए इस बार के लिए। क्वेश्चन की वर्डिंग को देखिएगा ध्यान से। इसे वॉल फ्लोर जो बोल लीजिए, वॉल में लगता कोई नहीं है, स्मूथ वॉल बोल रहा हूं फिलहाल। यहां से ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री। तो कौन 6 कौन 8 तुम्हें देखना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां का ई है हाफ, ई कितना दिएगा? कह रहे फाइंड फाइनल वेलोसिटी of ball with angle of course। तो सेम चीज बन गई जो भी आपने सॉल्व कर रही है। यस सर। कौन सी बॉल ले रखी है? स्मूथ बॉल। सॉल्यूशन शुरू कर रही है। पहला काम क्या करना था, याद है ना? पहले कंपोनेंट होंगे, तो एक कंपोनेंट होंगे। हमें मालूम है कि ये 6 और ये 8 होगी, तो 37 डिग्री बनेगा। 10 दे रखे तो ये 6 और ये 8। ये 6 सर। जवाब दे दीजिए, क्या ये 6
और 8 समझ में आ गया क्या आप सबको? Yes, sir. 6 by 8 10 37 3 by 4 होता है। Yes, sir. वही कंपोनेंट 3 4 और ये इसके 6 और 8। अब बताइए कि टक्कर के बाद की सिचुएशन क्या बनेगी? डायग्राम में टक्कर के बाद का यहाँ बना रहे हैं अपने, क्या लिख दूं डायरेक्टली? Sir. स्मूथ सरफेस है। Smooth surface is, sir. ये तो 6 के 6 रहने वाला है, Yes, sir. नो चेंज इन इट। उधर और इसके ये वाला Vy निकालना पड़ेगा जो कि डेफिनेशन से आएगा किसी। यस और नो में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. अब आप क्या करेंगे? इस Vy को कैसे निकालेंगे? Sir, पहले E की इक्वेशन करने का, वो E की इक्वेशन लिखनी है E टाइम अप्रोच इक्वल टू सेपरेशन और E दे रखा है हाफ। अरे जवाब दो, क्या Vy की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड तुम्हें समझ में आ गई क्या यार? Yes, sir. जवाब नहीं आया तुम सब। Yes, sir. नंबरों में क्वेश्चन इतना ही आसान होता है, इतनी बड़ी ताम नहीं बनती होती, फिर इतनी बड़ी ताम बन नहीं है। इतना आसान है नंबरों में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल फॉर्म इतनी आसान है। आ गया सर समझने? तो नेट वेलोसिटी क्या बोलेगा करके? vx² + vy² अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 36 और ये 16 है, ये 52 हो गया। ये तो इसकी स्पीड होगी सर। आना में जॉब करें। Yes, sir. Yes, sir. और एंगल बताना विद वर्टिकल बताना कोई खास बात नहीं है। ये फाई लिखना है तो tan फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/4। ये 6 और ये 4 तो 6/4 दैट इज 3/2। तो एंगल आ गया फाई का tan इनवर्स 3/2। कमेंट ऑन इट इज अंडरस्टूड टू यू? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन के अंदर पहली चीज तो आ गई फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी हो चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो तुमने मुझे बतानी है वो बताना है इंपल्स ऑफ नॉर्मल। क्या कह रहे हैं? इंपल्स ऑफ नॉर्मल एनडीटी इतना इस क्वेश्चन में, एनडीटी का इंपल्स एनडीटी का इंपल्स, नॉर्मल का इंपल्स पूछा गया। एनडीटी क्वेश्चन कितना होगा? इंपल्स क्या होता है? एनडीटी लग किस तरफ है? y में लग रहा है भाई साहब, y में लग रहा है, y में लग रहा है। y में इनिशियल मोमेंटम कितना है? -16 और फाइनल मोमेंटम कितना है? प्लस का 8 × 4। तो चेंज लिखना था तो 8 माइनस का, तो आपके पास आ गया 24 न्यूटन सेकंड का इंपल्स आया। मैंने जवाब दो भैया। Yes, sir. चेक कर लेते, स्क्रीन में है नहीं है। क्या तुम्हें ये इंपल्स समझ में आ गया? क्या 24 न्यूटन सेकंड का झटका है इसके ऊपर? Yes, sir. यस तो मैं कमेंट कर दो भैया। Yes, sir. ये क्वेश्चन जितना पहले था उतना तो सॉल्व किया। एक एक्स्ट्रा चीज और सीखी नंबर वाइज। आप सबको बात समझ में आ गई है क्या? Yes, sir. हाँ ना, में जवाब नहीं आया तुम सबको? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. मैं तो फिर बता दूं, बायो के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन यहीं तक आएगा। यहां से क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए उनको माथा चढ़ाना पड़ता है इस आगे की बात पर। बायोलॉजी में काम यहां तक खत्म हो जाता है, सिर्फ बियॉन्ड चीज पूछते नहीं है। ये एक्स्ट्रा चीजें तुमसे पूछे तुम्हें समझ में आएगा। मुश्किल तो बायो वाले बच्चों के लिए भी नहीं है। ये चीज में क्या है? इंपल्स तो पूछ रहा है। इंपल्स क्या होता है? Change in momentum. मैं जानना चाहूंगा कि यहां तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. कोई किंतु को परंतु को बोलो No, sir. डोंट राइट इट फॉर अ मोमेंट, डोंट राइट इट फॉर अ मोमेंट, लिसन केयरफुली द स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक वॉल है, ये एक बॉल है 2 kg की, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है 37 डिग्री पे। E की वैल्यू है हाफ। E की वैल्यू कितनी है? हाफ। म्यू की वैल्यू दे रखी है इसकी 0.25। क्लियर है जी? Yes. कह रहा है फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी लोग करना चाहे सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए।
हाँ जी Vy तो सेम ही रहेगा। वी वाई तो सेम रहेगा, ये बात तो समझ में आ गई मुझे, क्योंकि ई की डेफिनेशन ये 6 ये 8 ई हाफ है, यहाँ आया यहाँ जा रहा है, तो ये तो पक्का 4 ही आएगा। इसको तो मैं बदल नहीं सकता क्योंकि तो ई की डेफिनेशन देना था, उसमें स्क्यू का रोल नहीं है। नॉर्मल वो इम्पल्स डालने के बाद नॉर्मल का इम्पल्स तुम लोग गिन चुके हो कि इस इम्पल्स की वैल्यू 24 न्यूटन सेकंड है। अब वो तो इधर है, मुद्दा तो इसका रहेगा भाई साहब। ये कैसे है मुझे पता नहीं, मुझे भाई जीरो कैसे होगी? न्यू है 6 का जा रहा है इधर, न्यू एन लग के फ्रिक्शन पीछे। अबे न्यू एन ऊपर लगा और फ्रिक्शन लगा, ये बोलो फ्रिक्शन लगा, किस तरह लगा फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन लगा मत बोलो, फ्रिक्शन का इंपल्स लगा एफडीटी, क्योंकि नॉर्मल इंपल्स तो फ्रिक्शन इंपल्स है, नॉर्मल इंपल्स तो जस्ट थोड़े से मूवमेंट के लिए नॉर्मल आया, तो थोड़े से मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन आया। आना में जवाब दे दीजिए। यस सर। सुनना ध्यान से, वहां से किले से निकाल रखी हो, ऐसे ऐसे करके किले से बाहर निकले दीवार से, और तुम लोगों को फुटबॉल ला के फेंका जाए तो सिर्फ धसेंगी वो अंदर, लेकिन तिरछा फेंका जाए तो छिल भी जाएगा भाई साहब। तो पता लग रहा है कि यहाँ वाला फ्रिक्शन इंपल्सिव है और वो इसकी स्पीड को इधर को कम करेगा। आना में जवाब दो भाई साहब। अब इंपल्स की डेफिनेशन लोग जानते हैं। मान लिया इसकी फाइनल वेलोसिटी vx है, तो मैं क्या लिख रहा हूं पहचानना, इस साइड को पॉजिटिव मानता हुआ लिख रहा हूं। एफ dt का इंपल्स होगा नेगेटिव, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लिख रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम लिख रहा हूं जी, चेंज इन मोमेंटम। p फाइनल हो गया 2vx, इनिशियल मोमेंटम हो गया भाई साहब 2 × 6 पॉजिटिव है ये भी। अच्छा इसके लिए पता है ये निकालिए, पता है ये होता है म्यू टाइम n, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो इसको म्यू n लिख सकता हूं मैं। यस सर। म्यू की जगह पे तो आ गया 1/4.25, और n की वैल्यू कितनी निकाल चुका था यहां से 24 बराबर 2vx - 12, ये बच चुका था 6, 12 इधर आके ऐड हो गया तो 12 - 6 बराबर 2vx, ये 6/2 vx की वैल्यू लगी 3 मीटर पर सेकंड। क्या तुम सबको ये बात समझ में आई कि मेरे बच्चों कैसे ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ इस बार? सर पर फ्रिक्शन तो 6 न्यूटन का लगेगा। फ्रिक्शन 6 न्यूटन का से गिरा, पहले बात तो बोल फ्रिक्शन का इंपल्स लगेगा, फ्रिक्शन अच्छा वो खत्म हो जाएगा। वो तो जस्ट मोमेंटम, वो तो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है ना। 24 न्यूटन सेकंड नॉर्मल है, नॉर्मल का इंपल्स है, नॉर्मल नहीं है वैसे, नॉर्मल का इंपल्स है। तो फ्रिक्शन का इंपल्स क्या होता है एफडीटी, एफ की जगह पे म्यू n डाल दो, तो फ्रिक्शन का इंपल्स कितना आ गया 6 आ गया, नेगेटिव का 6 आया, इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल लॉग x। यस सर। जानना चाहोगे यहाँ तक की बात तुम सबको समझ में आ गई है क्या? यस सर। पक्का बोल दीजिए, यस सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। ओके, आज के लिए काफी है, यहाँ तक सर नोट कर लीजिए।